दोस्तों, यूपी चुनाव शुरू हो चुका है और एक तरफ समाजवादी पार्टी का पीडीए है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं। योगी के आसपास उनके विरोधी हैं, विरोधियों के बीच में दो और नाम हैं। एक का नाम है मोहन भागवत, दूसरे का नाम है नरेंद्र मोदी। बीजेपी के पास सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला रास्ता अपनी सत्ता को बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार यूपी का मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ेगा। दूसरा, अगर योगी का कद जो है कोई छोटा करने की साबित करेगा दोस्तों, तो वो जो है सीधे मोहन भागवत से पंगा लेगा, यही समझा जाएगा। क्योंकि अचानक यूपी में मोहन भागवत का बैक टू बैक कार्यक्रम लगना, नरेंद्र मोदी का एक ही जगह पे जाना कुछ बड़ा इशारा करता है। जरा तसल्ली से समझिए कि कैसे मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मिशन पे लगे हैं। समाजवादी पार्टी को चुनाव हराने के लिए पूरी तैयारी करना चाहते हैं और उसका पूरा जो होमवर्क है वो शुरू हो गया है। कुछ तो बड़ी तैयारी चल रही है। पहले वाराणसी में पीएम मोदी का दौरा होता है। वाराणसी दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ कई बार समीक्षा बैठक करते हैं, कई बार वो वाराणसी जाते हैं और इसके बाद उन्हीं दिनों दौरा होता है मोहन भागवत का, लेकिन वो दौरा मोदी के पहले का होता है और 5 दिन वो वहाँ पे आवास करते हैं, रुकते हैं, आरएसएस के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं और कई संबोधन उनके होते। पीएम मोदी भी पहुंच जाते हैं, मोहन भागवत भी पहुंच जाते हैं। योगी पहले से बनारस में डटे हैं और अब ऐसे कुछ तस्वीरें कानपुर से आने वाली हैं, क्योंकि कानपुर में जो पहला दौरा, जैसे बनारस में पहले मोहन भागवत पहुंचे, वैसे कानपुर में 5 दिनों के लिए मोहन भागवत पहुंच गए। यहाँ दो खबर है। पहली खबर यह है कि वो जो केशव भवन होता है, जो आरएसएस का मुख्यालय होता है, उसे केशव भवन कहते हैं, उसका उद्घाटन करना था। बाकायदे मोहन भागवत ने उसका उद्घाटन कर दिया। दूसरा, ये बयान भी कानपुर से दे दिया कि जो लोग कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, तो जरा उनसे पूछो कि हिंदुओं के लिए क्या सोचा और क्या किया। तीसरी बात यह कि योगी आदित्यनाथ लगातार कानपुर में डटे हुए हैं और मोहन भागवत की जो सुरक्षा थी वो यह शानदार उन्होंने करने की कोशिश की। जबकि कुछ दिनों बाद, यानी कि संभावित है कि 24 अप्रैल को पीएम मोदी भी कानपुर पहुंचने वाले। कानपुर में अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बन रहा है दोस्तों, उसका इनॉग्रेशन होना है और उसी कार्यक्रम में पीएम मोदी पहुंचेंगे। अब आप समझिए कि बीजेपी अपने 2 पूर्वांचल और अवध के 2 बेहतर जिलों में जाके बीजेपी लामबंद हो रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ पे तीनों नेताओं का मिलना कुछ न कुछ इसलिए इशारा करता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने नया जिलाध्यक्ष हर जिले में बनाया। ये तक कहा गया कि योगी आदित्यनाथ की ही उसमें चली। योगी के इशारे पे ही कुछ जिलों के जो जिलाध्यक्ष थे उन्हें रिपीट किया गया और कुछ नए जिलों में ऐसे नाम बनाए गए जिसकी खबर जब योगी के विरोधी गुट तक पहुंची तो वो ज़्यादा टेंशन में आ गए। इसीलिए यहाँ ये भी समझ लीजिए कि बीजेपी कितने गुट में यूपी में बटी। पहला तो सरकार अपने आप में ही है, सरकार चल रही है। दूसरा, वो गुट जो सरकार का विरोध कर रहे हैं लोग, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य हैं, ब्रजेश पाठक है, तमाम लामबंद होने के नेता लामबंद होकर योगी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो गुट है वो भूपेंद्र चौधरी का है, वो भी योगी आदित्यनाथ को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तीसरा जो गुट है वो अधिकारियों का गुट है दोस्तों, और ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि एक अधिकारियों का वर्ग भी योगी को अगली बार मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहता है। इसीलिए जब अधिकारियों से बनारस में मोदी ने पूछताछ की तो उस खबर ने हड़कंप मचा दिया और अधिकारियों में कैसा संदेश गया कि अगर योगी आदित्यनाथ की बात आपको बुरी लग रही है तो प्रधानमंत्री सीधे आपसे पूछ सकते हैं। विपक्ष ने इसे दूसरा नैरेटिव दिया, लेकिन मोदी ने समझाया कि सुशासन किसको कहते हैं। इसी को दोस्तों सुशासन कहते हैं कि योगी जैसे सख्त मुख्यमंत्री के होने के बावजूद खुद पीएम मोदी अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पे 3 बड़े अधिकारियों से पूछते हैं कि बेटी के साथ गलत हुआ, आपने कैसा एक्शन लिया। उसके बाद कार्रवाई तेज हो जाती है। और यह संदेश इसलिए दिया जा रहा है कि अधिकारी तैयार रहें। जो लोग भी योगी के विरोध में एक पार्टी के साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी मोदी और योगी ने संदेश दे दिया है। यूपी की सियासत में मोहन भागवत का जमना, कानपुर और बनारस में अड्डा जमाना साफ संकेत देता है दोस्तों कि बीजेपी योगी को फ्रंट पे करके चुनाव लड़ने जा रही है। यह भी संकेत साफ हो गया है कि अमित शाह ने अखिलेश यादव के सवाल पे संसद के भीतर यह ऐलान किया कि तीसरी बार भी योगी आदित्यनाथ आएंगे। इसको लोगों ने सुन लिया, बाकायदे आपको भी हमने दिखाया अपने चैनल पे। इसका यह मतलब है कि योगी को जिताने के लिए अमित शाह हो या फिर आरएसएस, नरेंद्र मोदी हो या केशव प्रसाद मौर्य, आप शुभ चिंतक हैं या विरोधी, आरएसएस को इससे फर्क नहीं पड़ता। आरएसएस ने कानपुर में डेरा डाला, यूपी में अलग अलग जगहों पे आरएसएस का डेरा जमने वाला है।
जो बात कही जाएगी वही फॉलो की जाएगी। यूपी में अब 3-5 करने का वक्त योगी के सामने चला गया है। आप उनके हाँ में हाँ मिलाइए, उनकी बात मानिए और अखिलेश यादव को घेरने की तैयारी करिए। आपको ये भी खबर दे देते हैं कि जब कानपुर में आरएसएस चीफ मोहन भागवत की बैठक हो रही थी तो उधर पूर्वांचल में एक बड़ा सियासी समीकरण बदल रहा था। आप देखेंगे कि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे और राजा भैया के बीच मुलाकात हुई। खबर ये तक है कि दोनों लोग मिलकर पूर्वांचल में राणा सांगा के नाम पर उनके अपमान पे अखिलेश यादव को घेरने के लिए तैयार होने वाले हैं। ये मुलाकात बेशक औपचारिक बताई जा रही है, पर दोस्तों ये जो मुलाकातें होती हैं वो इसीलिए होती हैं कि बातें जो फ़ोन पे ना हो पाएं वो मिलकर कर लेते हैं। इसी को सियासत कहते हैं।